हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि दीदी हमने पढ़ना तो शुरू कर दिया है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कवर करें, इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें और कैसे इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। तो ये चीजें होती हैं जब हम बहुत ज्यादा लापरवाही शुरू में कर देते हैं, गलती पे गलती करते जाते हैं और अचानक से फिर हमें लगता है कि नहीं हमने गलती की, अब इसको सुधारना चाहिए। फिर हमको समझ में नहीं आता कि फिर शुरू कहाँ से करें और कैसे उसको कवर करेंगे इतने टाइम में। तो ये सारी चीजें होती थी। तो मैं इसके लिए ना, जैसे ये तो सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती थी, तो इसके लिए बस वही है कि मैंने कई जगह काम किया है। आप लोग भी जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, मैं भी काम करती थी, तो वहां से ना कुछ चीजें सीखने लायक हैं। भले ही वो देखिए वहां पे हमें मेहनत कराया जाता है, मतलब ये तो जाहिर सी बात है कि बहुत मेहनत कराया जाता है, लेकिन वहां से कुछ चीजों को अगर आप सीखने का प्रयास करेंगे ना, उसको पॉजिटिवली लेने का प्रयास करेंगे तो वो हमारे काम आएगा। अभी जो परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप भी देखे होंगे कि जब हम लोग कहीं काम करते हैं तो अचानक से हमारे ऊपर, अचानक से, वो भी ये भी नहीं कि प्री प्लान रहता है, अचानक से हमारे ऊपर बहुत ज्यादा काम आ जाता है और ये भी उसकी डेडलाइन भी दे दी जाती है कि इतने दिन के अंदर तुमको ये करके देना भी है, और हम लोग करते भी हैं बिना किसी शिकायत के, बिना थके हम लोग करते भी हैं। अब उसके लिए हमें रात भर भी जगना पड़ता है तो वो हमें भारी नहीं लगता है। ना हम ये देखते हैं कि हम कितने घंटे जगे और ना हम ये देखते हैं कि हम कितने कम सोए। लेकिन वहीं जहां पढ़ाई की बात आ जाती है तो आप लोग भी देखे होंगे कि हम तुरंत काउंटिंग शुरू कर देते हैं कि अरे यार आज तो मैंने इतना मतलब पढ़ लिया और मैं सोई ही नहीं, मैं सोया ही नहीं। इतना कम अगर मैं सोऊंगा तो मेरे शरीर को नुकसान करेगा, ये मेरे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सारी चीजें दिमाग में चलने लगती है। लेकिन बात जहां ये हो जाती है, दूसरा कोई अगर हमें कोई टारगेट देता है तो हम वो काम करके देते हैं, उसमें हमें कोई थकावट नहीं महसूस होती, करना ही पड़ता है चाहे जैसे। तो वही चीज अगर हम यहाँ अपने परीक्षा के लिए, तैयारी के लिए अगर वो चीज अपनाए, आपको ये नहीं कोई इतना मतलब दबाव डालने वाला है, तब भी आपको अपने माइंड में अपने आप से सोचिए कि हमें ये काम इतने दिन के अंदर करना है तो करना ही है। और वहां पे जब हमें काम मिल जाता है, जैसे मैं बताऊं अपने, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं कि बहुत सारी कॉपियां एक ही बार मिल जाती थी और ये होता था कि आपको इतने दिन के अंदर, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन जो भी मिलता था, इतने दिन के अंदर सारा चेक करके आपको देना भी है। वो भी एकदम अच्छे से करेक्शन होना चाहिए, कहीं से उसमें कोई लेकिन नहीं निकलना चाहिए। तो फिर हम लोग के पास इतना टाइम ही नहीं रहता था कि बैठ के हम कैलकुलेशन करें कि कैसे होगा, क्या होगा, सोचने का टाइम ही नहीं रहता था। हम लोग तुरंत काम करना शुरू कर देते थे। आप लोग भी ऐसा करते होंगे जो लोग बाहर काम करते हैं या घर के ही काम में आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा काम होता है तो हम सोचने से करना शुरू कर देते हैं। वही सेम प्रोसेस आपको अपने इस एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं इसमें भी आपको करना है। सोचने से अच्छा ये है ना कि आप करना शुरू कर दीजिए, करना शुरू कर दीजिए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, बिना ये देखे कि कितना घंटा हम सोए, कितना मेहनत किए, इस पर फोकस मत करिए। अभी आप करते जाइए, करते जाइए और कुछ दिन में आप देखेंगे ना कि सोचने से अच्छा था कि आपका इतना चीज तैयार हो गया। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी। तो जैसे छोटी छोटी चीजें आप लोगों को साथ में पढ़ना भी चाहिए, टॉपिक को तैयार करना भी चाहिए। छोटी छोटी चीजों से तत्सम तद्भव हो गया, इसमें से क्वेश्चन आते ही आप लोग देखे भी होंगे। बहुत सारे जैसे पर्यायवाची हैं जिसमें हम गलतियां अक्सर करते हैं। संधि समास में हम अक्सर, जिसको हम बड़ा हल्के में लेते हैं, उसमें हम लोग गलतियां अक्सर कर देते हैं। तो ये चीजें भी आपको देखनी चाहिए। आपके प्रश्न ज्यादा गलत हो रहे हैं तो रिवीजन इसी तरह से करते रहिए। और जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दीदी आप कोई टॉपिक दीजिए, हम लोग तैयार करेंगे, फिर आप प्रश्न पूछिए। तो मैं भी सोची हूँ कि यही मैं भी करती हूँ कि आप लोगों को मैं कुछ टॉपिक दूं एक दिन का और आप लोग तैयार करिए और मैं ऐसे ही 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, काहे कि मेरे पास भी आप लोग भी जानते हैं कि बहुत ज्यादा ऐसा टाइम नहीं बच पाता है कि मैं एक तैयार करूं 50 क्वेश्चन का सीरीज और 100 क्वेश्चन का, ऐसा मैं तैयार करूं, इतना टाइम नहीं पता क्योंकि मैं अभी पढ़ती हूं थोड़ा बहुत, तो स्कूल से आने में, अपनी पढ़ाई करने में। और ये तो एक माध्यम है, यूट्यूब तो एक माध्यम है आप लोगों से जुड़ने का, तो इसलिए मैं आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा भी लगता है आप लोगों से, आप लोगों के लिए भी अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं अपने इस माध्यम से ही मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हूं। अब इतना लगता है कि मुझे एक जिम्मेदारी है आप लोगों की, अगर मैं कुछ पीछे हटने का प्रयास करूंगी तो बाकी लोग क्या करेंगे। तो इस तरह से ना सब कुछ ठीक चल रहा है।